पुराण वर्णित बात है, देवी पार्वती से विवाह के बाद भी अड़बंगी शिव जी महाराज को घर गृहस्थी और महल अटारी में बंद कर रहना आया नहीं। विराजमान हो गए जाकर कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ जिस विधि रखे, पार्वती जी उसी के प्रसन्न। लेकिन सखी सहेलियों की ये बात कि एक हम जो रहती है महल अटारी में, एक तुम देवाधिदेव शिव की अर्धांगिनी होकर भी रहती हो पहाड़ों कंदराओं में, पार्वती को लग गई। देवी पार्वती ने शिव के आगे ठान लिया हठ, नहीं रहूंगी पर्वत कंदराओं में, बनवाइए मेरे लिए सोने का महल भव्य और विशाल। भोले ने पार्वती को समझाया, जब चुन लिया है मेरे जैसे अड़भंगी को तो त्याग कीजिए। मोह महल अटारी हीरे मोती सोने चांदी का। पर देवी पार्वती ने नहीं छोड़ा अपना हट, फिर करते क्या अविनाशी, बोल ही दिए तथास्तु। महादेव के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने बनवा दिया सोने का महल। सोने की लंका देखकर उसकी चकाचौंध वैभव और विशालता चकित रह गई देवी पार्वती। गृह प्रवेश पर पार्वती जी ने आमंत्रित किया अपनी सखी सहेलियों को, ताकि देख ले वे पार्वती का भव्य महल। गृह पूजन के लिए बुलाया गया प्रकांड पंडित रावण। विधि विधान से संपन्न हुआ गृह प्रवेश। अब बारी थी दक्षिण। शिव जी बोले, मांगिए महाराज जो जी आए। सोने का महल देख महाज्ञानी रावण के मन में आ गया लालच। सोने की लंका ही मांगनी शिव से। वचनबद्ध शिव जी दान कर दी रावण को सोने की पूरी लंका। शिव जी आए पार्वती के पास, बोले, चलो पार्वती चलते हैं कैलाश, अपना वही है सबसे सुंदर पास। पार्वती जी पुनः शिव संग रहने लगी कैलाश धाम। पर एक दिन फिर बोली वो शिव से, स्वामी कुछ कमी नहीं इस धाम, फिर भी एक तो अपना स्थायी निवास। पुराण कहते हैं कि देवी पार्वती की ये इच्छा ही बनी काशी के बनने और बसने का आधार। भगवान शिव ने निर्णय किया, ढूंढेंगे देवी पार्वती के लिए एक पावन पवित्र स्थान। परंतु उन दिनों शिव जी ग्रसित थे एक श्राप से। असल में भगवान शिव ने एक बार क्रोधवश ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, लेकिन वो सिर उनकी हथेली से चिपक गया और ब्रह्म हत्या का भूत उनके सिर पर सवार हो गया, जिनसे मुक्ति के लिए शिव जी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने लगे।
लिए कालखंड बाद जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, चमत्कारिक रूप से कपाल उनकी हथेली से अलग हो गया। सिर से ब्रह्म हत्या का भूत भी भाग गया। जहां वो चमत्कारिक घटना घटी, काशी में वो स्थान तब से कपाल मोचन के नाम से पूज्य है। इस दैवीय चमत्कार के बाद महादेव को काशी धाम गए, परंतु तब ये भूमि भगवान विष्णु की विश्राम स्थली थी। वहां उनके आनंद अश्रु गिरे थे, जिसके कारण बिंदु सरोवर बन गया था और भगवान विष्णु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित थे। महादेव पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, मांग ली उनसे उनकी काशी। जब बालक भगवान विष्णु ने इसे अपना सौभाग्य मानते हुए महादेव को काशी सौंपा और स्वयं प्रस्थान कर गए क्षीर सागर। त्रिलोक सुंदरी देवी पार्वती को लेकर शिव जी आ पहुंचे काशी। काशी का सुंदर सुरम्य रूप देख पार्वती जी को प्रसन्न हुई। शिव पार्वती को पाकर काशी ने भी एक नगरी के रूप में अपना अस्तित्व प्राप्त कर लिया। परंतु तब कमी थी एक पवित्र जल स्रोत की। ऐसे में काम आया महादेव का त्रिशूल, जिसमें सृजन, संभरण और संहार तीनों तत्व समाहित हैं, जो प्रतीक हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के। त्रिशूल जो बिंब है भूत, वर्तमान और भविष्य, महाकाल के तीनों कालों का और विनाशक है, दैविक और भौतिक तापों का, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने किसी काशी में बैठकर लिखा। दैविक भौतिक तापा राम राज महताहुं जाए। भगवान राम के प्रेम स्रोत आदि योगी शिव के त्रिशूल का बाणाशूल, इडा, दाहिना, पिंगला और मध्यशूल सुषुम्ना वाणी का प्रतीक है। भगवान शिव ने घर घर मां गंगे का ध्यान कर दिया धरती पर अपने त्रिशूल से भीषण प्रहार। फिर क्या था? फूट पड़ी एक साथ तीन जलधाराएं। त्रिशूल के मध्य भाग से प्रकट जलधारा को भगवान शिव ने अपनी शक्ति से यहीं पर रोक दिया। उत्तर वाहिनी वो जलधारा मां गंगे के रूप में न केवल काशीवासियों की जीवनदायिनी बनी, बल्कि समस्त मानव जीवन के लिए मोक्षदायी तत्व बनी। मोक्षदायिनी मां गंगा और संहारक शिव की संयुक्त उपस्थिति से काशी क्षेत्र मोक्षदायी भूमि बन गई। गंगा की अनगिनत धारा को पाकर काशी की शोभा और बढ़ गई और उसे देख देवी पार्वती इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने महादेव से वचन ले लिया कि वे चाहे पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करें, पर अपना स्थायी निवास काशी को ही बना ले। काशी छोड़कर कभी न जाए। पार्वती जी की
इच्छानुसार भगवान भोलेनाथ यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग रूप में सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को वचन दिया कि वे काशी की 5 कोस परिधि प्रलय काल में भी नहीं त्यागेंगे। इसीलिए पंचकोसी को अभिमुक्त कहा गया और भगवान शिव यहाँ अभिमुक्तेश्वर के नाम से भी पूजित हैं। सदाशिव ने काशी को ये भी आशीर्वाद दिया कि संसार में चाहे प्रलय आ जाए, काशी को कुछ नहीं हो सकता। प्रलय और विनाश से मुक्त रखने के लिए उन्होंने इसे अपने त्रिशूल के शीर्ष पर स्थित कर दिया। ये मान्यता आज भी प्रबल है कि काशी शिव के त्रिशूल पर ही